everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic alternative pathway. It is important topic as an exam point of view और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट पाथवे क्या होता है. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ फिजियोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी. अल्टरनेट पाथवे इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं. क्लासिकल पाथवे होता है, अल्टरनेट पाथवे होता है और लेक्टिन पाथवे. आज की वीडियो में अल्टरनेट पाथवे देखेंगे जो कि फिजियोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज पैथोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है. देन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं. जो अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है, एंटीजन एंटर करता है इन द बॉडी. एंटीजन एंटर इन द बॉडी और एंटीजन के सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि सर्कुलेशन में C1 से C9 तक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है और बी फैक्टर होता है और डी फैक्टर होते हैं. ये क्या होते हैं, ये सर्कुलेशन में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सर्कुलेट होते रहते हैं. व्हेन द एंटीजन इज एंटर और उसके सरफेस मॉलिक्यूल्स ऐसे कुछ होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रिगर्ड करते हैं C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. डायरेक्टली वो ट्रिगर्ड करते हैं C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और जो C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन होता है वो जाके एंटीजन पे जाके ये बाइंड हो जाएगा. C3 कम एंड डायरेक्टली अटैच विद द एंटीजन. ये एंटीजन एंटर करते हैं, उनके सरफेस पे कुछ ऐसे ट्रिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं C3 को. जैसे टॉक्सिन्स होती है, बस फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, उसके अंदर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे जो टॉक्सिन्स हो गई कुछ ऐसे होते हैं जो C3 को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जिससे C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटेड होता है और C3 डायरेक्टली अटैच होता है एंटीजन से और C3 ब्रेक इनटू C3 जो रहता है C3 ब्रेक इंटू C3A एंड C3B. देन जो C3B A रहता है वो गोज अवे इन द सर्कुलेशन और C3B जो रहता है वो यहाँ पे C3B एक यहाँ पे एंटीजन से बाइंड हो जाता है और C3A गोज अवे. देन ये C3B क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है कि इसको B फैक्टर को. देन B फैक्टर कम एंड बाइंड विद द, ये एंटीजन है, ये C3 से C3B अटैच होता है. C3B किसको एक्टिवेट करता है, B फैक्टर को. B फैक्टर कम एंड ब्रेक इनटू BA एंड BB विद द हेल्प ऑफ D फैक्टर. तो ये B फिर उसमें से BA गोज अवे इन द सर्कुलेशन और BB इससे बाइंड हो जाता है. और इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है C3B और BB, ये क्या करती है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं C3 कन्वर्टेज. C3 कन्वर्टेज जो कि मोर C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है. C3 कन्वर्टेज से क्या होता है, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होती है और C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कम्स एंड ब्रेक इनटू C3A एंड C3B. C3A गोज अवे इन सर्कुलेशन और जो C3B रहता है वो जाके BB के साथ बाइंड हो जाता है. देन ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है, ये फॉर्म करता है और एक्टिवेट ये फॉर्म करता है C5 कन्वर्टेज. C5 कन्वर्टेज एक्टिवेट करेगा C5 को. देन C5 कम एंड ब्रेक इनटू C5A एंड C5B. देन C5A गोज अवे इन अ सर्कुलेशन एंड C5B अटैच विद द C3B के साथ ये C5B फॉर्म हो जाती है और C5B डायरेक्टली किसको एक्टिवेट करेगी, C6 C7 C8 एंड C9 को. C5 ये इनको क्या करेगी, अटैच हो जाएगी C5B के साथ C6 C7 C8 और C9. तो क्या हो जाता है, C3B BB C3B C5B जो कि डायरेक्टली किसको अटैच एक्टिवेट करेगी, C6 C7 डायरेक्टली आके C5B से ये अटैच हो जाएंगे. और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है C5B C6 C7 C8 C9 ये फॉर्म करते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. MAC फॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं C5B C6 C7 C8 एंड C9. ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और अटैक किस पे करते हैं, एंटीजन के मेम्ब्रेन पे अटैक करके उनके मेम्ब्रेन को क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और इससे क्या होता है, एंटीजन का लाइसिस हो जाता है, एंटीजन का ब्रेकडाउन हो जाता है. और जो ये C3B होता है, C3 प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और C3B उसका जो पार्ट होता है वो कैसे ये एक्ट करता है, एज अ ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करता है. ऑप्सोनिन क्या करता है, ये टैग करता है सेल को कि ये क्या है, एंटीजन सेल है, फॉरेन सेल है, फॉरेन पार्टिकल है, किसको ये रिकॉग्नाइज, जिसके वजह से जो फाइगोसाइटिक सेल होते हैं, मैक्रोफेज होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये एंटीजन सेल है, इसको इनगल्फ करना है. तो जो C3 होता है, C3B कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये एक्ट एज अ ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करता है. तो ये इनका लाइसिस होता है और ये जो लाइसिस सेल होते हैं, लाइसिस एंटीजन होते हैं, वो क्या
होते हैं, इनगल्फ बाय द फाइगोसाइटिक सेल के थ्रू ये इनगल्फ हो जाते हैं, फाइगोसाइटिस के जो मैक्रोफेज है उनके थ्रू ये हो जाते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। व्हेन द क्या फर्स्ट होता है सरफेस एंटीजन, एंड जो एंटीजन और बैक्टीरिया वो एंटर करेंगे, फॉरेन पार्टिकल एंटर इन द बॉडी, देन सरफेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे डायरेक्टली C3 को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अनएक्टिवेटेड फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्या सर्कुलेट होता रहता है, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है वो ट्रिगर करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के C3 को। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट, C3 एक्टिवेट होगा, C3 कम एंड डायरेक्टली अटैच टू द एंटीजन और ब्रेक होएगा किस में, C3A में और C3B में। C3A गोज अवे इन सर्कुलेशन और C3B क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, C3B अटैच हो जाएगा एंटीजन पे, C3B एंटीजन पे अटैच होगा। देन C3B किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर B को, और फैक्टर B ब्रेक होएगा BA और BB में विद हेल्प ऑफ डी फैक्टर क्या करता है, ब्रेक करता है BA और BB में, B फैक्टर को। देन उसके बाद ये BA गोज अवे इन सर्कुलेशन और B बाइंड हो जाएगा, B फैक्ट जो रहेगा BB बाइंड विद C3B के साथ ये बाइंड हो जाएगा और फॉर्मेशन क्या करेगा, C3B और BB कॉम्प्लेक्स इट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ C3 कन्वर्टेज, जो कि क्या करेगा, मोर C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। C3 कम एंड ब्रेक इनटू C3A एंड C3B। C3A गोज अवे इन सर्कुलेशन और C3B बाइंड विद द BB एंड C3A गोज अवे। देन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है कौन सा, C3B BB ऑन C3B, ये फॉर्म करेंगे C5 कन्वर्टेज और किसको एक्टिवेट करेंगे, C5 को। देन ये फॉर्म करते हैं C5 कन्वर्टेज, एक्टिवेट करते हैं C5 को। देन इसके बाद क्या होता है, C5 अटैच विद, C5 कम होता है, ब्रेक होता है C5A और C5B में। C5A गोज अवे इन सर्कुलेशन, C5B अटैच होता है इससे C3, ये C3B से, ये C5B अटैच हो जाएगा C3B से, सॉरी यहाँ पे रहेगा C3B से वो अटैच हो जाता है। देन वो C5B क्या होता है, वो डायरेक्टली C5B से डायरेक्टली अटैच होएगा C6, C7, C8 और C9 बाइंड विद द C5B और क्या फॉर्मेशन करेंगे, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करेंगे। देन ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जाके किस पे अटैक कर देगा, ये जो एंटीजन है एंटीजन पे जाके ये अटैक करेगा और लाइसिस कर देगा उसकी मेम्ब्रेन को। लाइसिस ऑफ द टारगेट सेल एंड डिस्ट्रॉय टारगेट सेल आर फाइगोसाइट्स बाय द माइक्रोफेज। फाइगोसाइट हो जाएगा माइक्रोफेज के थ्रू, बिकॉज जो C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है वो एक्ट एज अ ऑप्सोनिन क्या करता है, टैग करता है कि सेल को कि हाँ ये फॉरेन पार्टिकल है और रिकॉग्नाइज करवाता है माइक्रोफेज को कि इसको इनगल्फ करना है। देन माइक्रोफेज आके इसको क्या फाइगोसाइट कर देता है जो डिस्ट्रॉय टारगेट सेल होते हैं। दैट्स इट। ये था अल्टरनेट पाथवे जो कि फिजियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज पैथोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है।